बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबर तो इंटरनेशनल है लेकिन थोड़ी दाखिली सूरत हाल के साथ अटैच है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जहां एक रोज कबल इस्लामाबाद में जलसे के दौरान कह रहे थे कि इंटरनेशनल तौर पर कुछ थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, एक खत भी लहरा के उन्होंने दिखाया, तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को एक तगड़ा और बेहतरीन जवाब देने के लिए उन्होंने वज़ीर खारजा को अब चीन की जानिब रवाना कर रहे हैं। और चीन में उनकी चीनी वजीर खारजा से सिर्फ मुलाकात नहीं है जी, रूस का वजीर खारजा भी उधर मौजूद होगा, ईरान का वजीर खारजा भी उधर मौजूद होगा, और ये नहीं दीगर चंद ममालिक के वज़ीर खारजा भी चीन के एक शहर के अंदर मौजूद होंगे। तो इससे बड़ा कोई वाज़ेह मैसेज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो हमें थ्रेट कर रही है या किसी संगीन नताइज से मुतालिक हमारे वजीर आज़म को थ्रेट किया जा रहा है, इस पर वज़ीर आज़म बारहा इसका इशारा भी कर चुके हैं अपनी कल की तकरीर में। तो एक बहुत तगड़ी किस्म की एक मूव है पाकिस्तान की तरफ से, और ये बड़ी जुर्रतमंद मूव है। उसकी डिटेल क्या है वो आपको बताना है कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की हुकूमत से मुतल्लिक़ ये है कि डामाडोल चल रही है और अपोजिशन इसके ऊपर तहरीक-ए-अदम एतमाद में कामयाब हो जाएगी, उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने वज़ीर ख़ारजा को एक अहम मीटिंग के लिए चीन भेज रहा है, जहां रूस का वज़ीर ख़ारजा भी होगा, ईरान का भी होगा। वो क्या चीज़ें वो आपको बतानी है। अच्छा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ जो बाइडन का, वो भी मैंने आपको बताना है। लेकिन तैयब रजब अर्दवान की मीडिएशन, जी हाँ, उनकी सालिसी में या उनके गारंटर की हैसियत से मेरे पास ये खबर है कि 2 दिन में इस्तांबुल में व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है जंग बंदी के हवाले से, और जिसका लुब्बे लुबा जो टॉप ऑफ द स्लॉट जो पॉइंट है जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की ने आमादगी हासिल कर ली है, आमादगी दे दी है, वो है न्यूट्रल स्टेटस का, या वो वाला न्यूट्रल नहीं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं, न्यूट्रल स्टेटस जी। कोई नेटो नहीं, कोई यूरोपीय इत्तेहाद नहीं, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। दुनिया के साथ ताल्लुकात भी यूरोप और अमेरिका के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन रूस को भी नहीं छोड़ सकते। और फिर इस ग्राउंड पे तो ये एक बड़ी खबर है, वो भी मैंने आपको डिटेल बतानी है। व्लादिमीर पुतिन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जी पीर के सैटरडे को उन्होंने पोलैंड में ना अपने फौजियों के साथ खिताब करते हुए कहा, ओह माय गॉड, पुतिन का तो अब रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसकी हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर बुचर तक का नाम दिया। आज सहाफ़ी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वजह क्या है? यूरोप ही फट पड़ा जी कि हमारी इस बेवकूफ़ियत से बाबे लुब्बे लुबाब, ये भी मैं खबर आपको दूंगा ना, ज़ईफ़ आदमी, तुम्हारी इस बकवास से ना पूरा यूरोप ख़तरे के अंदर हो सकता है कि तुम व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत ही ख़त्म करना चाहते हो। हम मुज़ाकरात की तरफ, जंग बंदी की तरफ जाना चाह रहे हैं और तुम ये करना चाह रहे हो। उसके बाद उनकी पूरा अमेरिका परेशान है कि जो बाइडन ने एकदम ट्विस्ट कैसे, यू टर्न कैसे लिया है अपनी स्टेटमेंट पे, वो आपको बताना है। इसके अलावा बरतानिया ने कुछ मिलिट्री सप्लाईज जो हैं वो नेटो ममालिक के अंदर बढ़ा दी हैं जी, उनकी नेवी कर रही है जी, और कोई और नहीं, बोरिस जॉनसन जिसको दुश्मन नंबर 1 रूस कंसीडर करता है जी। रूस का सबसे एक अहम तरीन एक मुल्क है जिसको रूस बाकायदा तौर पर धमकी भी दे चुका है, रूस से अटैच यूरोप का, तो उस पर अपने असले की सप्लाई शुरू कर दी है, वो बताना है। काफ़ी खबरें हैं मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो वीडियो आपने ड्रॉप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है जी। हाँ जी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। चैनल दिल करें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अच्छा, सबसे पहले एक के बाद एक कुछ रेगुलर खबरें लेकिन इंपॉर्टेंट खबरें जो याद है हम बड़े दिनों से 20 दिनों से 15-20 दिनों से, हाँ, हम आपको कह रहे हैं कि ना एक 40 मील लंबा काफ़िला रशिया से चल पड़ा है, फिर उसकी सेटेलाइट फुटेजेस भी दिखाई, और फिर हमने बताया उस काफ़िले पे हमला भी हुआ, फिर वो काफ़िला दोबारा पहुंचा भी। वो काफ़िला आज तक कीव में दाखिल नहीं हुआ, दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल नहीं हुआ। उसका सहरा है जी 30 अफराद के ऊपर। मैं जल्दी से खबर लेके चलूँगा जी। 30 अफराद हैं यूक्रेन के जिन्होंने अभी तक उस काफ़िले को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और वो ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। गार्डियन की खबर है जी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूं क्योंकि हमने अपडेट ना दी तो फिर क्या दिया जी। द ड्रोन ऑपरेटर्स हु हॉल्टेड रशिया कॉन्वॉय हेडेड फॉर कीव, जो कीव की तरफ बढ़ रहा था उसको नहीं जाने दिया जी। स्पेशल IT फोर्स है जी, 30 सोल्जर्स हैं, क्वाड बाइक्स हैं इनके पास, वाइटल पार्ट ऑफ यूक्रेन डिफेंस बट फोर्स टू क्राउड फंड फॉर सप्लाईज जी। ये 30 अफराद पर मुश्तमिल है जी। थोड़ी सी डिटेल सुन ले जी। अच्छा, ये 40 मील वाला जो था पूरा कॉलम जो रशियन फोर्सेस का था, ये आज तक कीव के अंदर दाखिल नहीं हो सके। ये 30 अफराद हैं, वेल स्किल्ड हैं जी, आर्मर्ड व्हीकल्स और सप्लाई ट्रक्स ग्राउंड टू हॉल्ट विद इन डेज, एंड ही
and the offensive failed in significant part because of series of night ambushes carried out by a team of 30 Ukrainian special forces and drone operators on quad bikes, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन कमांडर कह रहा है। ये 30 अफराद हैं, स्किल्ड थे, ये बिल्कुल आज़ाद हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर फोर्सेस में साथ शमूलियत भी इख्तियार कर ली। और ये 30 अफराद पर मुश्तमिल, जिनके पास एमोनेशन अलहदा है, जिनके पास ड्रोन अलहदा है, ये जैसी कोई स्टेप आगे होता है ये फ़ौरन उसको हिट करते हैं और रशिया के उस कॉन्वाय को, उस कॉलम को जो इस वक्त कीव के दाएं बाएं मौजूद है, तो इसको अंदर नहीं घुसने। तो ये 30 अफराद के ऊपर क्रेडिट गया जी। तो मैंने कहा मुझे भी खबर नहीं कि उसके बाद वो कहाँ गया। तो मैंने कहा आज मुझे खबर मिली तो मैं आपको बता दूं, वो रशिया का 40 मील लंबा वाला जो काफिला है वो आज तक दारुल हुकूमत के अंदर नहीं दाखिल हो सका, जस्ट बिकॉज ऑफ वो 30 जवान है जी। वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं जो बाइडेन साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, पहले जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उनकी टोन क्या है और फिर किसने किया वो भी आपको बता देता जी। मेल ऑनलाइन, बाइडेन डज अ यू टर्न and denies he called for regime change in Russia one day after telling the world butcher Putin cannot remain in power। एक दिन बाद जब उन्होंने कहा था ये कसाई है, बुचर है और इसको पावर में नहीं रहना चाहिए, हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है जी जो बाइडेन साहब ने। किस तरह जी? प्रेसिडेंट जो बाइडेन टोल्ड अ रिपोर्टर नो when asked if he was calling for regime change in Russian following President Putin invasion of Ukraine। मैंने कब कहा है? हालांकि पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया था कि पोलैंड में जब वो मौजूद थे अपने फौजियों के बीच में तो उन्होंने ये बात कही थी अपनी तकरीर में थी, हमने भी इसको रिपोर्ट किया था। बाइडेन मेड द वन वर्ड अटरेंस एज ही वाज लिविंग चर्च इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में वे चर्च पे जा रहे थे तो उस दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अब उनका यू टर्न क्यों है ज़रा वो सुन लें, क्योंकि मैं इसकी डिटेल पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जानी है। उस यू टर्न को लेने वाले कोई और नहीं, इस यू टर्न को दिलवाने वाले हैं कौन? फ्रांस के सदर। जी हाँ, फ्रांस के सदर डेविड मैक्रॉन जो कह रहे हैं, ज़रा वो सुन ले जी। वॉच व्हाट यू से, जो तुमने क्या कहा था। मैक्रॉन स्लैप्स डाउन बाइडेन आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट ओवर हिज पुतिन कैन नॉट रिमेन इन पावर। आउटबर्स्ट विद द फ्रेंच लीडर वॉन्स द वेस्ट कैन नॉट एस्केलेट टेंशन अहेड ऑफ लेटेस्ट पीस टॉक्स टुमारो। उन्होंने कहा आपने गलत किया, अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम दे के रखें। इस वक्त मगरबी दुनिया इस जंग को मज़ीद एस्केलेट नहीं करना चाहती। आप पुतिन को कसाई कह रहे हैं, आप पुतिन को कह रहे हैं इसको रजीम में नहीं रहना चाहिए, इसको हुकूमत में रहना चाहिए। सो माइंड योर लैंग्वेज, वॉच व्हाट यू से। जो ये वर्ड है, जो तुमने क्या कहा है तो ध्यान करो अपनी ज़ुबान पर। मैक्रोन साहब ने यह कहा तो उसके बाद आज जब रिपोर्टर साहब उनसे बात कर रहे थे वॉक करते हुए जी, चर्च पे जा रहे थे बेसिकली जो बाइडेन, और उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, यानी अपना यू टर्न लिया और उनका मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा है। मैक्रोन डिड नॉट एक जो बाइडेन स्ट्रॉन्ग एंटी पुतिन स्टेटमेंट में जस्ट। अच्छा, बहरहाल इसकी डिटेल बहुत है। बहरहाल अच्छे से यूरोप की तरफ से एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा जी जो बाइडेन साहब को, और अब यूँ कह ले कि जो बाइडेन को उनकी औकात याद दिलाई है कि तुम इतना ना करो, फ़ायदा तुम्हारे ही हो रहे हैं। समझ अब इनको भी आ रही है ना। अब वो LNG कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। मैंने बोला इस जंग में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है ना, रूस के हमले का फ़ायदा है अमेरिका को, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा है। बाकी सफ़र करेगी यूरोपीय दुनिया, तो अमेरिका की तिजारत और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी ना। तो ये हो रहा है। तो इस बिना पर अच्छे से जैसे कहते हैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और यू टर्न ले लिया अपनी स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये और दूसरा मैं उस खबर के मुतालिक आपको बताऊं जी। यूक्रेन इज विलिंग टू एक्सेप्ट न्यूट्रल स्टेटस इन एनी पीस डील विद रशिया, ज़ेलेंस्की रिवील्स। उन्होंने कहा हम बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटस के ऊपर जाके, न्यूट्रल स्टेटस अपना मान के हम रशिया के साथ डील करने के लिए तैयार हैं जी, ये यूक्रेन के सदर कह रहे हैं। टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कॉल्स पुतिन टू अर्ज फॉर अ सीज फायर अहेड ऑफ पीस टॉक्स टुडे। अच्छा, आज और कल 2 दिन 48 घंटे हैं जी जिसके अंदर ये पीस टॉक किसी मुंडेर चढ़ सकती है। इतलात ये हैं कि इस पीस टॉक के अंदर कोई और नहीं, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है, डेट तक कंफर्म नहीं कर रहे। अच्छा जी, 28 से 30 मार्च, आज 28 मार्च है, 28 से 30 मार्च के बीच में कह रहे हैं जी। और यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ इस्तांबुल में रूस के सदर से। तो ये विलिंगनेस उन्होंने शो की है जी। और व्लादिमीर पुतिन ने भी इस सिलसिले में हामी का इज़हार किया कि हाँ फाइनल कोई बात हो जाए। न्यूट्रल का स्टेटस होगा जी, जिसमें कभी भी यूक्रेन यूरोप की तरफ अपना झुकाव नहीं रखेगा, हाँ ताल्लुकात सबके साथ रखेगा
और नेटो में शामिल होने के हवाले से जो ख्वाहिशें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और दीगर भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें से 6 में से 4 मैं आपको बता चुका हूँ जो वो मान चुके हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 28 से 30 मार्च के दौरान ये बड़ी कोई अहम मुलाकात भी हो सकती है और सीज़ फायर भी हो सकता है। अब आ जाओ जी उस फाइनल और आखिरी मूवमेंट की तरफ जी, जिसमें जो पाकिस्तान ने इख्तियार की है जी, ऐसे मौके पर जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान को ख़तरे से मुतल्लिक बता रही कि उनको ख़तरा है, और वो ख़तरा भी बताऊँ किस तरह होता है। ये लेटर डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूँगा। कह रहे जी अब मेरे कमेंट्स में आया ना कि अच्छा अब एक वक्त भी आ गया कि अब अमेरिका या दूसरी दुनिया जो है वो डायरेक्ट ख़त लिखेगी। ये ख़त ऐसे नहीं होता, ये ख़त किसी दूसरे मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान के किसी दोस्त मुल्क की जानिब से ये लीक हो गया होगा, मे बी चीन ने दे दिया हो, मे बी रूस ने दे दिया हो, उनकी जो एजेंसी है उन्होंने ये ख़त रिवील कर दिया हो, ये पता नहीं किसी के नाम पे हो पाकिस्तान में, जिसके साथ पैसों का सारा मामला हो। पैसा उनका होता है ना, जहन तो हाथ और हमारे ही होते हैं। तो ये यूँ होता है, ये पकड़ा जाता है लेटर। ये ऐसे थोड़ी होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बोला जी आपका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, ये ऐसे नहीं होता। ये दूसरी जो मिलिट्री, दूसरे ममालिक की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इन चीज़ों को लीक करती है और फिर शेयर करती है अपने दोस्त मुल्कों से। तो ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे से बताऊँ। अभी तक आपका जहन ये भी नहीं जा रहा है स्पीकर क्यों कल बार बार बंद हो रहे थे, बार बार क्यों तकरीर रुक रही थी। ये सब बहुत से इशारे होते हैं, समझने वाले के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इशारे हैं। ये कैसे होता था कि बार बार इमरान खान लिख के क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह थी, क्या ये सब चीज़ें थी। तो ज़रा इन चीज़ों को भी आपने जहन के अंदर रखना है। तो अब मैंने बताया कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को जो जन्नाटेदार थप्पड़ जो रसीद करने जा रहे हैं जी, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान विल अटेंड द थर्ड मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज इन तोनेसी, चाइना। जी हाँ, 30 से 31 मार्च के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं जी। ये उस तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस वक्त चल रही है, जिनको एब्सोल्युटली नॉट बोला हुआ पाकिस्तान ने, जिसको बोला कि हम तुम्हारे नौकर हैं, उन तक हमको ये जवाब है। स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान की अपनी अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।